2024 का लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी और अंतिम पड़ाव की तरफ है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में शनिवार को हुए मतदान के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियों की नजरें अंतिम यानी 7वें चरण पर टिक गई हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए अब आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है 8 राज्यों की 57 सीटों पर। अब बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में प्रचार करेंगे, तो वहीं कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के दलों के साथ मिलकर अंतिम चरण के लिए प्रचार की तैयारी कर रही है। एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन के लिए ये दौर अंतिम और यही दौर सबसे ज्यादा भारी भी रहने वाला है। संघ से जुड़े नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 2014 का और बिहार में 2019 का रिकॉर्ड दोहराया जाएगा। 2019 में 7वें चरण की गाजीपुर और घोसी सीट बीएसपी ने जीत ली थी, लेकिन इस बार सभी 21 सीटें एनडीए की झोली में होंगी, जबकि लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही से चुनाव ड्यूटी करके लौट रहे सुरक्षा बलों के जवानों का आकलन है कि ये 2024 का चुनाव है, न कि 14 का, न ही 19 का। नतीजा बिल्कुल अलग होगा। अवध, प्रयागराज और पूर्वांचल क्षेत्र की सीटों पर जीत के अनुमान को लेकर बीजेपी के प्रयागराज क्षेत्र के नेता कहते हैं कि हम सब नहीं जीत रहे हैं, कुछ पर लड़ाई कांटे की है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि गोरखपुर के चुनाव से लौटकर 2 जून को अपनी स्पष्ट राय भी देंगे तमाम नेता। बीजेपी के लखनऊ स्थित मुख्यालय में आईटी सेल के नेता कहते हैं कि 7वें चरण का मुकाबला भी दिलचस्प है। सूत्रों का यह भी कहना है कि 13 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें 65 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 65 में 43 विधानसभा क्षेत्र में 2022 में विधानसभा का चुनाव बीजेपी के विधायक जीते थे। 11 विधानसभा में सपा, 2 में अपना दल, 4 में सुभा सपा और 3 में निषाद पार्टी के विधायक। अब सूत्र कहते हैं कि एनडीए के घटक दलों को जोड़ लिया जाए तो 52 विधानसभा सीटों पर एनडीए की जीत मिलती दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी के सचिव सुशील दुबे भी चुनावी सर्वेक्षण और चुनावी गणित पर चार्ट तैयार करते नजर आए। सुशील दुबे का कहना है कि जमीनी लड़ाई को समझना होगा। 2022 में 4 दल लड़े थे, सपा आरएलडी के साथ लड़ी थी। इस बार कांग्रेस है और उसका पूर्वांचल में भी वोट है। देखते जाइए, आंकड़ेबाजी धरी की धरी रह जाएगी, ये इनका दावा है। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे पर अगर गौर करें तो 6वें चरण तक 486 सीटों के चुनाव हो चुके थे। इनमें 278 सीटें बीजेपी के पास थी, इसलिए 7वें चरण में खास महत्व था। इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बीजेपी 2019 के आधार पर 300 सीटों को पार कर पाएगी। हालांकि इस बार बीजेपी का नारा 370 सीटों को पार करने का है और एनडीए 400 प्लस। बीजेपी के यूपी के पूर्व महासचिव कहते हैं कि 400 पार तो एक चुनावी नारा था। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने खुद एक टीवी इंटरव्यू में ये स्पष्ट कर दिया है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि 7वें चरण में बीजेपी और एनडीए अच्छा प्रदर्शन कर रही है और 2024 लोकसभा चुनाव में 325 के आसपास अकेले बीजेपी ही सीट ले आएगी, ऐसा अनुमान है। पंजाब में 1 जून को 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। 2019 में इनमें 8 सीटें कांग्रेस के पास थी और 1 सीट आम आदमी पार्टी के पास, 2 सीटों पर बीजेपी और 2 पर शिरोमणि अकाली दल को सफलता मिली थी। आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर अरुण धवन कहते हैं कि इस बार लड़ाई तगड़ी है। आम आदमी पार्टी 8 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 3 पर अच्छा लड़ रही है। बीजेपी की 3 सीटें भी कांटे के मुकाबले के साथ हो सकता हो उसकी झोली में आ जाए। और आप नेता अरुण धवन ये भी कहते हैं कि पंजाब में कांग्रेस के पुराने दिग्गजों के पार्टी छोड़ देने से उसे नुकसान हो रहा है। इसके कारण बीजेपी को 1 सीट अधिक मिल सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी पहली बार राज्य की लोकसभा में नंबर 1 पार्टी बनने की ओर है। 7वें चरण के 57 में से 2019 की अगर बात करें तो अकेले 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। बिहार और यूपी में 5 सीटें सहयोगी दलों ने जीती थी। बीजेपी के आईटी सेल के अमित मालवीय लगातार आकलन में लगे हैं। समाजवादी पार्टी के संजय लाठर कहते हैं कि बीजेपी का ये गणित तो यूपी के साथ साथ बिहार में भी बिगड़ने वाला है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 2019 दोहरा ले तो बड़ी बात है। ये सारे दावे समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से हो रहे हैं। आपको बता दें, 7वें चरण में चंडीगढ़ की 1 सीट, हिमाचल की 4, पश्चिम बंगाल की 9, झारखंड की 3 और ओडिशा की 6 सीटों पर वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में चुनाव प्रचार के लिए काफी समय दे रहे हैं। आप सब देख रहे हैं, 70 साल पार के उम्र और 40 डिग्री का पारा दोनों ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उनकी जोश में कमी नहीं है। वो हर दिन औसतन 4 से 5 जनसभाएं कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत झोंके हुए हैं ये तमाम नेता।
वहीं बनारस में प्रियंका गांधी वाड्रा और डिंपल यादव के रोड शो में भीड़ खूब दिखाई पड़ी। लेकिन भीड़ वोट में बदलेगा या नहीं, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शोज, नुक्कड़ सभाएं, जनसभाएं जमकर ताकत झोंक दी थी। हिमाचल, पंजाब समेत दूसरे राज्यों को भी काफी समय दे रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। अखिलेश यादव ने यूपी में पीडीए के अपने सोशल इंजीनियरिंग के दावे को बड़ी चतुराई से आजमाया है। अखिलेश यादव का पूरा जोर गाजीपुर, घोसी, गोरखपुर, बलिया की सीटों पर है, जहां का समीकरण बदलने की वो कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए 1 जून को 7 राज्यों की और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 संसदीय सीटों पर वोटिंग है और इस चरण में कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 4 जून को सबका नतीजा एक साथ आएगा, लेकिन जिस तरह से आखिरी चरण के रण के लिए पूरी ताकत पार्टियां झोंक रही हैं, निश्चित तौर पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये 1 जून का जो चुनाव है ये सब पर भारी है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।